बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम उस हस्ती की जिंदगी के बारे में बात करेंगे जो पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इस जमीन पर हिदायत के सबसे बड़े वारिस बने। एक ऐसे नबी जिनका जिक्र कम होता है लेकिन जिनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। आज का हमारा टॉपिक है हजरत शीश अलैहिस्सलाम की जिंदगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि इसके आखिर में हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी सीख छुपी है। हजरत शीश अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे थे। उनका नाम शीश इसलिए रखा गया क्योंकि वो हाबील की शहादत के बाद अता किए गए बेटे थे, यानी हाबील की कमी, हाबिल की याद और हाबील की नेकियों का वारिस शीश अलैहिस्सलाम बने। रिवायतों में आता है कि वो बेहद खूबसूरत, इल्म वाले और नेक सूरत व सीरत के मालिक थे। दोस्तों, जब काबील ने हाबील को शहीद किया तो ये इंसानी तारीख का पहला कत्ल था। इस वाक़ये ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तोड़ दिया। घर में मातम का माहौल छा गया। इंसानियत पहली बार गुनाह से रूबरू हुई। उसी दर्द के बाद अल्लाह ताला ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। वो सिर्फ बेटे नहीं थे बल्कि उम्मत के लिए उम्मीद थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अपनी वफात के करीब आए तो उन्होंने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को अलग बुलाया। उन्होंने फरमाया, बेटा शीश, ये सिर्फ मेरा घर नहीं, ये पूरी नस्ल-ए-इंसानियत की जिम्मेदारी है। रिवायत में आता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आसमानी इल्म, कुछ लिखे हुए सहूफे और कुछ खास निशानियां हजरत शीश अलैहिस्सलाम को अमानत के तौर पर दीं और साफ हिदायत दी। इस इल्म को सिर्फ अहले तकवा को देना, हर शख्स इसका हकदार नहीं। रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में ही हजरत शीश अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बना दिया था। कहा जाता है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम पर 50 सहूफे नाजिल हुए। उन सहूफों में एक तौहीद का बयान, 2 हलाल हराम के उसूल, 3 कत्ल से बचने का हुक्म, 4 निकाह और नस्ल की हिफाजत, 5 इंसाफ के कानून, 6 इबादत के औकात। ये सहूफे पहली लिखी हुई शरीयत थे जिन्होंने इंसानी जिंदगी को एक सिस्टम दिया। वो रातों को लंबी इबादत करते, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करते, अपनी उम्मत के लिए रोते। एक रिवायत में आता है, हजरत शीश अलैहिस्सलाम दिन में इंसानों को दीन सिखाते और रात को अपने रब के सामने सजदे में गिर जाते। उनकी जिंदगी का मकसद था तौहीद, इंसाफ, पाकीज़गी। दोस्तों, हजरत शीश अलैहिस्सलाम के दौर में इंसानों की तादाद बढ़ने लगी, शहर बसने लगे और जिंदगी को एक सिस्टम की जरूरत पड़ी। माना जाता है कि उन्होंने लिखने की शुरुआत करवाई, इंसानों को कानून और हदें समझाई, निकाह और सामाजिक उसूलों को मजबूत किया। यानी वो सिर्फ नबी नहीं बल्कि पहले समाज सुधारक भी थे। हजरत शीश अलैहिस्सलाम जालिम के सामने सख्त और मजलूम के लिए रहमत थे। उन्होंने कहा, जिस तरह काबील का रास्ता तबाही का रास्ता है, उसी तरह हाबील का रास्ता निजात का रास्ता है। उन्होंने सिखाया, गुस्सा काबू में रखो, हसद से बचो, खून बहाने से डरो। रिवायत में आता है, शैतान ने काबील की नस्ल से कहा, अगर तुम नेक लोगों जैसे बनना चाहते हो तो उनकी याद में उनके मुजस्समे बना लो। शुरुआत में सिर्फ याद के लिए था, लेकिन नस्लों बाद वही बुतपरस्ती बन गई। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने लोगों को सख्ती से रोका, शिर्क से डराया और अल्लाह के अजाब से चेतावनी दी। जब लोग बाज नहीं आए तो वो रात भर रो रो कर दुआ करते थे। एक नबी का दर्द जब उसकी कौम गुमराही की तरफ जा रही हो। हजरत शीश अलैहिस्सलाम के दौर में काबील की नस्ल गुनाहों में बढ़ चुकी थी। शराब,
नाच गाना और फहाशी आम होने लगी। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, गुनाह करने वालों के साथ रहना गुनाह को आम कर देता है। इसलिए नेक लोग पहाड़ों के इलाके में रहने लगे, फासिक लोग मैदानों और शहरों में। ये वही फितना था जहां से बाद में मौसीकी, बेहयाई और शिर्क की बुनियाद पड़ी। आज के जमाने में ही देख लीजिए, बुरा माहौल अच्छे इंसान को भी बर्बाद कर देता है। रिवायत के मुताबिक हजरत शीश अलैहिस्सलाम 912 साल जिंदा रहे। वफात से पहले उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा रब जिंदा है। गुनाह छोटा समझकर मत करना, क्योंकि सबसे पहला कत्ल भी छोटे गुस्से से ही हुआ था। फिर उन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलाया, इल्म और सहूफे उनके हवाले किए और कहा, ये सिलसिला क़यामत तक चलेगा। दोस्तों, हजरत शीश अलैहिस्सलाम के पैदा होने की और उनकी कब्र की एग्जैक्ट जगह कुरान या सही हदीस से साबित नहीं है। जो कुछ मिलता है वो तारीखी रिवायतें हैं, जिन्हें हम रिवायत के मुताबिक कहकर ही बयान करते हैं। इस्लाम हमें जगहों से नहीं बल्कि हिदायत से जोड़ता है। दोस्तों, हजरत शीश अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है, दुख के बाद भी सब्र, गुनाह के दौर में भी तौहीद, ताकत मिलने पर भी इंसाफ और जिम्मेदारी मिलने पर भी इबादत। याद रखिए, अल्लाह जिनसे काम लेता है उन्हें पहले सब्र सिखाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और इनके बाद आने वाले नबियों के वाक़